भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने आखिरकार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में उनके साथ हुए अन्याय पर चुप्पी तोड़ी है। स्टार पहलवान ने उस रात क्या हुआ और ओलंपिक उनके लिए एक बड़ा अवसर क्यों था, साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने रात भर विनेश के साथ मेहनत की ताकि वो अपना वजन कम कर सके। इसके अलावा उन्होंने जंतर मंतर पर किए गए प्रदर्शन को भी याद किया और संन्यास से वापस आने की भी संदेश दिए हैं। विनेश फोगाट ने 3 पेज लंबा पोस्ट लिखा, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल विनेश फोगाट ने ओलंपिक के कुश्ती के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया था, क्योंकि वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लेकिन 7 अगस्त को फाइनल मैच की सुबह विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक पाया गया और इसीलिए उन्हें नियमों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CSS का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी और 14 अगस्त को उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पहलवान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जहां उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा, माता पिता के बारे में लिखा और बताया कैसे उनके पिताजी के निधन के बाद माताजी ने उन सबको बड़ा किया, यातनाएं सही और यहां तक पहुंचने में मदद की। इसके अलावा विनेश ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। तो उन्होंने लिखा, पहलवानों के विरोध के दौरान मैं भारत में महिलाओं की पवित्रता, हमारे भारतीय ध्वज की पवित्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। लेकिन जब कोई 28 मई 2023 को भारतीय ध्वज के साथ मेरी तस्वीरों को देखता है तो ये मुझे परेशान करती है। मेरी इच्छा थी कि इस ओलंपिक में भारतीय ध्वज को ऊंचा फहराया जाए, मेरे साथ एक भारतीय ध्वज की तस्वीर हो। यानी उनका सीधा सा मतलब था गोल्ड मेडल जीतने से, क्योंकि इसी तरह से गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक्स में भारत का नेशनल एंथम भी बजाया जाता है। उन्होंने 6 और 7 अगस्त के बारे में भी लिखा। उन्होंने कहा, हमने परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। कहने के लिए बहुत कुछ है और बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कभी पर्याप्त नहीं होंगे और शायद जब समय सही लगेगा तो मैं दोबारा बोलूंगी। 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि हमने हार नहीं मानी, हमने प्रयास किए, हमारे प्रयास नहीं रुके और हमने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन घड़ी रुक गई और समय उचित नहीं था। तो फिर अंत में जो हुआ वो हमने कभी सोचा नहीं था। विनेश ने आगे लिखा कि मेरी किस्मत भी ऐसी ही थी। मेरी टीम, मेरे साथी, भारतीयों और मेरे परिवार का ऐसा महसूस होता है जिस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे थे, जिसे हासिल करने के लिए हमने योजना बनाई थी, वो अधूरा रह गया। हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाए और चीजें फिर कभी पहले जैसी ना हो। शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और मेरे अंदर कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या होगा और इस यात्रा में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ना जारी रखूंगी। हालांकि इस 3 पेज के पोस्ट में विनेश ने अपने ताऊ महावीर फोगाट का जिक्र नहीं किया, जिससे लोग नाराज हैं और अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रेसलर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भविष्य में ये वापसी करेंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महावीर फोगाट जो उनके ताऊ हैं, उन्होंने कहा है कि हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि 2028 वाला ओलंपिक्स जो है वो विनेश फोगाट जरूर खेले। विनेश फोगाट की भारत वापसी हो चुकी है, भारत वो पहुंच चुकी है, जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। अब आगे क्या फैसले वो उठाएंगे उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही विशेष जानकारियों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।